हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल रात की जो उथल पुथल हुई थी उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन $40,000 को टेस्ट करना, अभी $45,000 से $40,000 सीधा 1 घंटे के अंदर टेस्ट करना, और हम सबको पता है जो माहौल बना है वो बिटकॉइन ईटीएफ को लेके है। और यहाँ पर कल जो बातें निकल के आने लगी, बिटकॉइन के ईटीएफ रिजेक्ट हो गए हैं या रिजेक्ट होने वाले हैं, उसने एक अच्छा खासा माहौल यहाँ बनाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल में सच्चाई क्या है, सच क्या है। क्या अभी बिटकॉइन ईटीएफ रिजेक्ट हो गए या होने वाले हैं, या चांसेस क्या हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, इस हफ्ते के अंदर ही आपको बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव होते दिखें। तो इस बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और क्यों एक्चुअल में मार्केट के अंदर पैनिक हुआ था, और क्या उन लोगों पे अब विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी इन डिटेल हम बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे। और साथ के साथ में देखो, ये जो कैंडल्स होती है ना, ये जो है कहीं ना कहीं बड़ी वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो पैसा बनाते हैं उनकी एंट्री कराने के लिए भी किया जाता है। ये सारा खेल जो हम कहते हैं ना, षड्यंत्र रचा जाता है। तो इसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, उस पर देखिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये $2-4 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला। ना आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ना चाहिए और ना आपकी रातों की नींद जानी चाहिए। और यहाँ पे 4-5 कॉइन के बारे में भी मैं बात करूँगा जो डिप में है, और एक अच्छी एंट्री का मौका, जैसे हम कहते थे ना, सेकेंड एंट्री का मौका मिले तो ये लेवल्स को छोड़ना मत। तो मौका भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए होंगे, और उसका एक बड़ा रीज़न है क्योंकि वो बिड लगा के नहीं रखते। ये जो कैंडल्स होती हैं, $40,000 तक गया, 40,000 $750 तक, और वहाँ से रिकवर कर गया एकदम से, आपको मौका ही नहीं दिया एंट्री करने का, और कई जो ऐप्स होते हैं वो ही हैंग होना शुरू हो गए। तो अगर आपकी बिड लगी होती तो शायद यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी होती। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की है, लेकिन ये जब चीज़ें होती हैं उसके बाद ही लोग सीखते हैं, और धीरे धीरे आप भी सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करके रखनी पड़ती हैं पहले से ही। ऐसी चीज़ों को हम उम्मीद रख सकते हैं कि जब मार्केट ऐसे पंप करती है ना, तो ऐसे झटके जो है कई बार हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो बहुत कुछ है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज़न के अंदर हैं। वो ये सोच के बैठे हैं कि भैया बिटकॉइन के ईटीएफ रिजेक्ट हो गए हैं, या एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, लोकेशन यही है हमारा यूट्यूब चैनल। हम आपको हर चीज़ के लिए अपडेट करने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। लेकिन दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बात करने के लिए कल एक्चुअल में हुआ क्या। एक छोटी सी न्यूज़ प्लांट कोई कर दे तो उससे क्या होता है, ये हमने 1-2 महीने पहले, जब आपका जो कॉइन टेलीग्राफ है उसकी एक ट्वीट ने इतना हड़कंप मचा दिया था कि बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव कर दिए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने। हमने जो है $3-4 हज़ार का पंप देखा था, और जैसे ही वो रूमर निकल के आया, हमने बिटकॉइन को सेटल होते देखा। ऐसे ही कल जो है, एक्चुअल में आपको बता दूं, मैट्रिक पोर्ट की ये एक, आप कह लीजिए, रिपोर्ट की बात हो रही है। सुबह एक रिपोर्ट निकल के आई कि बिटकॉइन के ईटीएफ सेम ही आइडेंटिटी, भैया पल में शोला पल में माशा, ये क्या है तमाशा। वाह, ये तो स्टोरी है, पोयम सी बन गई है, शेर बन गया है। सिचुएशन क्या है समझो, ये लोगों के इमोशंस को कितना लाइटली ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिक्विडेट हो गए इन सब की वजह से। और इनमें लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, कई लोग जो बड़े लोग होते हैं जो मार्केट चलाते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे आम आदमी लिक्विडेट हुआ, और वो क्यों हुआ, एक एजेंसी से 2 रिपोर्ट निकल के आई। सुबह निकल के आया कि भैया बिटकॉइन ईटीएफ को कोई रोक नहीं सकता, और बिटकॉइन $50,000 जाएगा। और वहाँ पर शाम को एक रिपोर्ट उन्होंने क्या निकाल के दी कि भैया बिटकॉइन जो है वो रिजेक्ट, वाई बिटकॉइन जो एससी है, जो बिटकॉइन के ईटीएफ है, रिजेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर हमें जो है शॉर्ट कर देना चाहिए अपने लोगों को। उन्होंने ये सारी बातें बोली।
भैया आपको खुद समझना चाहिए, ये कोई मजाक है, ये कोई हल्के में ले रहे हो चीज़ें, मतलब। और मुझे लोगों का समझ नहीं आता, हम हमेशा बोलते हैं एक्चुअल सोर्स से जब तक वेरीफाई ना हो इन चीज़ों पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया यहाँ पैसे की बात हो रही है और ये आपके दिमाग से, आपके पैसे से ऐसे खेलते हैं और आपका माल यहाँ लूटने की कोशिश करते हैं। अब कोई जो बंदा 41,000 पे लिक्विडेट हुआ होगा, वो तो आज रो रहा होगा ना, उसकी क्या गलती। इन लोगों की वजह से ये सारा मार्केट के अंदर हमें जो है पैनिक और प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल में हकीकत क्या है? क्या बिटकॉइन ईटीएफ यहाँ पे रिजेक्ट होते दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल सोर्सेस ने नहीं बोला या कोई जो एप्लीकेंट है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आई। लेकिन एक्चुअल में जो स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं, यहाँ पे 2-3 आ रही हैं। वो आ रही है, पहली तो आ रही है जो फॉक्स बिजनेस की जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आई है, उनके सोर्सेज का कहना है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो बिगिन करेगा इशूअर यानी कि एप्लीकेंट को कि क्या उनको करना है, और हो सकता है कि जो ट्रेडिंग है स्पॉट ईटीएफ की वो अगले हफ्ते से चालू हो जाए। ये फॉक्स बिजनेस को उनके सोर्सेज ने बताया। अब यहाँ पर एक फॉक्स बिजनेस, एक कह लीजिए बड़ा नाम, अगर न्यूज़ मीडिया हाउस के अंदर यहाँ पे बोला जाता है, हम उनके सोर्सेज को ट्रस्ट करें या एक ऐसी रिपोर्ट जिसके ट्विटर पे 20-22 हज़ार फॉलोअर हैं और उन्होंने 2 रिपोर्ट बनाई, अपने लोगों को बताने की कोशिश करी और हमने वो समझ लिया कि भैया वो तो कह रहे हैं, यानी कि उनके पास कोई न्यूज़ होगी और वहाँ पे रिजेक्ट होगा। किस पे विश्वास करें आप खुद डिसाइड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों संभावनाएं बढ़ जाती हैं? क्योंकि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और जो एप्लीकेंट्स हैं वो लगातार कॉन्वर्सेशन के अंदर हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लगातार अपडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिडेलिटी की तरफ से भी एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई, फिडेलिटी ने फाइल किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर इट्स स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ विद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो है पब्लिकली भी यहाँ ट्रेड कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट करी है या फॉर्म 8A भरा है, इसको हम कहते हैं। तो अगर फॉर्म 8A भरा है कि पब्लिकली ये सारी चीज़ें ट्रेड कर पाएंगे, तो भैया ये इसलिए तो नहीं होगा। और ये तो कल की बात है, अगर रिजेक्ट होना होता या कोई ऐसी आइडिया भी होता तो क्या ये एक्चुअल में ऐसी चीज़ें अपडेट करते? वो सोचते चलो यार रिजेक्ट हो गया है या जो पोस्टपोन कर दिया है मार्च में होगा तो मार्च में देखेंगे। इतनी हड़बड़ी क्यों रहती कि लगातार अभी भी अपडेट देखने को मिल रही हैं और सारी चीज़ें होती दिख रही हैं। तो सोचिए कैसे मैन्युपुलेट किया जाता है और कैसे मार्केट के अंदर यहाँ डिप में एंट्री लेने की कोशिश की जाती है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पर कि आपको आने वाले दिनों के अंदर ये देखने को मिले कि भैया इस लेवल पे 41, 42, $43,000 के आसपास बहुत सारा और माल बटोरा गया, वो सारी चीज़ें देखने को मिले। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ अभी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि फ्राइडे तक इशूअर जो है ग्रीन सिग्नल दे सकता है या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ग्रीन सिग्नल दे सकता है और अगले हफ्ते तक जो है ये चालू हो सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कंपनी है जो उनके सीईओ का ये कहना है कि 98% हम चांसेस ये लगता है कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होते दिखेंगे। और यहाँ पर ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट की बात करते हैं, उनका भी ये कहना है कि हमें दूर दूर तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला जो हमें लगे कि बिटकॉइन यहाँ पे ईटीएफ जो है बिटकॉइन के हैं वो डिसअप्रूव होते दिखें या अप्रूवल उनका ना हो। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें चल रही है, डिसाइड आपको करना है क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा है। और क्या खेल समझ जो चलता है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। और हम हमेशा बोलते हैं घबराने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन को समझो, उसके हिसाब से रिएक्ट करो। लेकिन टेक्निकली बात ना करें, ऐसा हो सकता है। टेक्निकली बताता हूँ तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 2-3 लेवल्स हैं जिस पे बिटकॉइन यहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। $40,000 के आसपास
कुछ टाइम पहले। देखो ये मूविंग एवरेजेस कितना अच्छे काम करती हैं, क्या सपोर्ट निकल के आती है। इतने बड़े क्रैश में भी वहाँ तक गया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। इसलिए कहते हैं ये मूविंग एवरेजेस सीख लो, फिबोनाची सीख लो, और जो हम टेक्निकल एनालिसिस या जो इंडिकेटर लेके आते हैं उनको पेन से कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो, उनको अपने हिसाब से लर्न करो और अपने चार्ट्स के अंदर लगाना सीखो। यहाँ पे जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है ये 50 डे मूविंग एवरेज है। क्रैश किया लगभग वहाँ पे 40,000 के आसपास तो सपोर्ट थी जो साइकोलॉजिकली, लेकिन टेक्निकली लगभग आपको 40,000 $600 $800 के आसपास थी, और वहाँ तक आया, उसको सपोर्ट को टेस्ट करी और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। और यहाँ पे 15 मिनट्स 30 मिनट्स 1 घंटे 4 घंटे के अगर चार्ट में देखोगे तो जो हमारी फिबोनाची की रेशियो है 0.5, वहाँ इसको यहाँ सपोर्ट मिली, और अभी देखो 43 वहाँ उसने कुछ टाइम बिताया और अभी भी $43,000 के आसपास चल रहा है। और जो हमने कल रात को आपको बताया था कि भैया 43 ये जो हो सकता है कि ये जो मार्केट के अंदर न्यूज़ प्लांट की गई हो, और फिर आपको कुछ ही दिन जब यूएसए की मार्केट खुलेगी तो ये बिटकॉइन रिकवर करता दिखे, और आप देखो 43,000 $43,500 के बीच में अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो ये सपोर्ट को ध्यान रखो, कहाँ सपोर्ट है, आप एंट्री भी बनानी होगी तो वहाँ बनाई जा सकती है, और स्टॉप लॉस के साथ में रिस्क लिया जा सकता है अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो ऐसे लेवल पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभी भी हमारे टारगेट्स ऑन हैं, और हम यही सोच रहे हैं अगर बिटकॉइन के ETF आते हैं, ग्रीन सिग्नल मिलता है, और अगर फ्राइडे को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो समझ लीजिएगा आपको $50,000 इसी वीकेंड में या अगले हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या मार्केट के अंदर ये मैनिपुलेशन है या उनके पास न्यूज़ है जैसे कॉइन टेलीग्राफ के पास थी कि अप्रूव हो रहे, उनके पास है कि रिजेक्ट हो रहे? किस पे विश्वास करें? ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, समझ में आ रही होगी आपको बातें। लेकिन यहाँ पे 5 कॉइन्स हैं जिन्होंने हमें मौके दिए। अब उनमें से सबसे पहले है इथेरियम की बात करते हैं तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट है $2,200 के आसपास। एक बार दोबारा से ये हमारी फिबोनाची की रेशियो 0.382 वहाँ पे गया, $2,400 पे रिजेक्ट हुआ और यहाँ इसने सपोर्ट बनाई, और अभी देखोगे तो यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर ये $2,200 से ऊपर है तो नथिंग टू वरी। क्या हमें एंट्री बनानी चाहिए? एक एंट्री यहाँ बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ से क्रैश करता है तो ये 1880, अगर मान लो बिटकॉइन रिजेक्ट होता है तो $1880 पे एक अच्छी सपोर्ट यहाँ मिलती है, तो वहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये 2 लेवल है, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस है और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ये फिबोनाची की 0.382 वाली जो है रेशियो निकल के आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि इथेरियम में आपको क्या करना है। दूसरा है कार्डानो, सेम 50 डे मूविंग एवरेज। जब सब झटके दिए तो इसने भी झटका दिया, लेकिन वहाँ सपोर्ट मिली $0.50 के आसपास। दोबारे से इसका सपोर्ट बनाना और यहाँ पे मौका देना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेटजी के अंदर हमेशा 2 पार्ट में बाइंग करो। अगर ऐसे मौके आएँ जिनमें शायद आपको दोबारा कभी ऐसा ना मौका मिले रैली के अंदर, तो ऐसे मौके आएँ जिसमें एक अच्छी खासी एंट्री बनाई जा सके तो मौका मिस ना हो। और यहाँ पर वो मौका दिया, और $0.50 के आसपास एक सपोर्ट थी, वहाँ उसने एंट्री का मौका दिया। अभी भी $0.55 पे चल रहा है, और यहाँ पे भी अगर एंट्री बनती है तो बनाई जा सकती है। हम अभी भी देख रहे हैं कि $0.65 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, वो टारगेट शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हो। लेकिन हमें लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में ये आपको $1 से $1.5 देखने को मिलना चाहिए। तीसरा कॉइन है डॉट, वही चीज़ इसके साथ ही 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली, $6.5 पे टेक्निकली वैसे भी सपोर्ट थी। लेकिन क्या हमें इस लेवल पे एंट्री बनानी चाहिए जो कि आती है लगभग $7.5 के आसपास। एक एंट्री यहाँ भी बनाई जा सकती है, यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री है, एक बड़ा मौका इसने $6.5 के आसपास दिया। अगर यहाँ पे भी मिल रहा है, अगर थोड़ा सा विजन बड़ा है, आपको 2-3 महीने दे सको, तो ये आपके लिए एक अच्छी एंट्री का मौका यहाँ पे भी बन रहा है। लेकिन अगर एक अच्छी एंट्री देख रहे हो और तो आपके लिए $6.5 के आसपास ही थी।
अगर मैं मैटिक की बात करता हूँ, वही इसके साथ सिचुएशन है। मैटिक को अभी सपोर्ट मिल रही है 50 डे मूविंग एवरेज की, जो कि $0.85 पे आती है। अगर यहाँ एंट्री अगर मिल रही है तो बनाई जा सकती है, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री इसने दी लगभग $0.7 के आसपास। वहाँ पे हर कोई नहीं ले पाया होगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप रिस्क ले सको, थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख सको, अगर यहाँ से क्रैश होता है तो झेल सको, तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है मैटिक के अंदर। डॉज कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा मौका था, लगभग $0.075 के आसपास ये लेने का, जो हम लगातार बोल रहे थे कि वहाँ आ जाए तो मिस मत करना। क्या हमें यहाँ एंट्री बनानी चाहिए? यहाँ पे भी 0.082 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 0.08 के आसपास अगर मिल रहा है तो एंट्री बना सकते हो। इसके टारगेट हम 0.1 अभी भी देख रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 0.15 से लेके 0.2 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बड़े कॉइन्स हैं, दोबारे से मूंगफलियों के दाम पे, बादाम तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो रेट निकल गए हैं, लेकिन हाँ मूंगफलियों के दाम पे उससे बेटर कुछ मिल रहा है आपको। मूंगफली के दाम तो नहीं बोलूँगा, कोई और ऑप्शन हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये बादाम ज़रूर बनेंगे। एक बड़ा मौका आपको दिया, इसीलिए। लेकिन समझदारी क्या थी, हम वेट करते हैं कि यहाँ पे डिप में बाइंग कर लेंगे, जब आएगा तो एंट्री बना लेंगे, ऐसा मौका आता ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बिड लगा के रखो, क्योंकि ऐप्स ही बंद हो जाते हैं या चलना बंद कर देते हैं। तो बिड लगा के रखोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, नहीं तो सब जो है मोबाइल के बटन ही दबाते रह गए कि एंट्री लें, लेकिन ऐप ही नहीं चलने को तैयार हुआ, टर्मिनल ही नहीं खुल रहे थे, तो क्या करेंगे। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के अंदर सीखने के लिए कि बिड लगा के रखो, और ऐसे बड़े क्रैश के लिए हमेशा एक स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो लगा के रखो, ताकि बड़े 20-25% का आप क्रैश ना देख पाओ। खासकर अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो, और फ्यूचर में तो हम विश्वास ही नहीं करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं आपको बोलें स्पॉट में ट्रेडिंग करो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वो है ना, दिल है कि मानता नहीं वाले, तो भैया वो तो रिस्क लोगे तो यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। और कुछ ऐसे दिन आते हैं जो आपका पोर्टफोलियो नील बटा सन्नाटा करने का यहाँ पे मादा रखते हैं। कल ऐसा ही दिन था, क्या आप 5x की लीवरेज लेके क्यों ना कर रहे हो। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। टेंशन नहीं लेने का, सिचुएशन को समझने का, और उसके हिसाब से जो बेस्ट है शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट करने का, और लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्स होके एंजॉय करने का। वाह, आज तो कोई और ही लैंग्वेज हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। एक छोटा सा काम और कर दीजिएगा, जाने से पहले हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है हम वहाँ पर भी लगातार आपको कर रहे हैं, और उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।